नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो अब तक की व्याकरण की 10 वीडियो पोस्ट की जा चुकी हैं और ये 10-11 पोस्ट की जा चुकी है। ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 है। तो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से व्याकरण की टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका हिंदी का, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। उसने पूछा अचल शब्द का अर्थ होता है स्थिर। अचल जैसे पर्वत, पर्वत एक जगह स्थिर है, तो उसका दूसरा क्या होगा। स्थविर, गतिमान, चलायमान या निश्चल। तो स्थाविर, ये स्थाविर है, सॉरी। स्थावर का मतलब क्या होता है। स्थावर का क्या होता है, जगम। स्थावर का होता है जगम। तो गतिमान, चलमान या निश्चल। तो यतिमान चलमान तो हो नहीं सकता, क्योंकि अचल का दूसरा अर्थ पूछा है उसने। तो अचल का दूसरा अर्थ हो जाएगा निश्चल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चल। स्थावर का जगम है, ये नहीं हो सकता। गतिमान, कोई चीज़ गतिमान, ये भी नहीं हो सकती। चलायमान भी नहीं हो सकती। इसका अचल का क्या होगा, निश्चल होगा, क्योंकि अचल का शब्द का दूसरा अर्थ है स्थिर, किसी चीज़ का स्थिर होना। जैसे पर्वत है अपनी जगह पे स्थिर होता है, ऐसे ही अचल का हो जाएगा निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज्ञे का विलोम शब्द क्या है। आज्ञे का विलोम शब्द क्या है। विज्ञ, सर्वज्ञ, सपृश्य, अस्पृश्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञ। आज्ञे का क्या होगा, विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरा अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। एक चने से भूख नहीं मिटती। एक चना किसी काम का नहीं। एक चना शक्तिहीन होता है। तो इसका अकेला चना भार नहीं फोड़ता का होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप है पंख, पंछी, पखेरु या इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का तद्भव रूप होगा पंख। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। पक्ष का तद्भव रूप क्या है, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। संधि में दो पक्ष का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। ये तो सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बिल्कुल सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं और संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। तो इसका उसने पूछा गलत कौन सा है। समास में पदों के प्रत्यय को समाप्त कर दिए जाते हैं, ये इसका गलत आंसर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। समास के पदों में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम व उससे संबंधित शब्दों का युग्म अशुद्ध है। का जो युग्म है वो अशुद्ध है। सर्वनाम व उससे संबंधी शब्द, संबंधवाचक, ये संबंधवाचक का ये नहीं था। ये स्वयं या खुद किस में आती है, निजवाचक में आता है। किस में आता है, ये निजवाचक में। निश्चयवाचक यह वह सही है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष वह वे। तो अशुद्ध कौन सा है, ये संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में स्वयं खुद न होके ये किसके हैं, ये निजवाचक के शब्दों का युग्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा शहद लेकर इधर आओ। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है। थोड़ा, थोड़ा शहद लेकर इधर। जब भी कोई चीज़ की वस्तु की बात करें तो थोड़ा, ज़्यादा, कम। तो जब कोई ऐसी चीज़ के बारे में तो वो कौन सा विशेषण का भेद होता है, वो परिणामवाचक का विशेषण का भेद होता है। जब किसी चीज़ को नापा तोला जाता है या क्वांटिटी में होता है तो उसको कौन सा वाचक, विशेषण का कौन सा भेद होता है, वो परिमाणवाचक। और आपको यही पता होना चाहिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम के वाक्य शब्द यूज़ किए जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक विशेषण वो होता है जब किसी हम चीज़ में संख्या के आगे, जैसे 1 किलो, 2 किलो, संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण किसी चीज़ के गुण के बारे में बताया जैसे काला नमक, नमक की क्या गुण है, नमक कैसा है, काला। लाल टमाटर, टमाटर कैसा है, लाल। तो ये वो गुणवाचक विशेषण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा परिमाणवाचक, जिसमें हमें नाप तोल की वस्तुओं का तोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माता जी ने पुत्र से हलवा मंगवाया। माता जी ने पुत्र से हलवा मंगवाया। वाक्य क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या सामान्य क्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, माता जी ने पुत्र से हलवा मंगवाया। जब हम किसी से कोई काम करने के लिए आज्ञा देते हैं या किसी से कोई काम हम कराते हैं तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, हमेशा प्रेरणात्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणात्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय खुल गए परंतु विद्यार्थी नहीं आए। विद्यालय खुल गए परंतु विद्यार्थी ने, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय बताना है। अव्यय कौन सा है, परंतु। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, ये दो शब्दों को क्या हो रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। विद्यालय खुल गए और विद्यार्थी नहीं आए, लेकिन बीच में किसे जोड़ा है, परंतु। तो ये कौन सा होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। कौन सा होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बबूल, पीपल, पपीता और जामुन। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, बबूल। सही शब्द हो जाएगा बबूल। रोहित ने पानी पिया। रोहित ने पानी पिया, वाक्य में कौन सा कारक है। रोहित कौन है, इसमें कर्ता है। तो इस पानी किसने पिया, रोहित ने पिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्ता कारक, क्योंकि पानी पिया, पानी का असर, पानी पीने का असर किस पे पड़ रहा है, रोहित पे। तो रोहित कौन है, कर्ता है। तो इसका सब सही जवाब हो जाएगा कर्ता कारक। महिलाएं नदी से पानी लेने गई हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल है। महिलाएं नदी से पानी लेने गई हैं, वाक्य में काल बताना है। आसन्न भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महिलाएं नदी से पानी लेने गई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आसन्न भूतकाल। महिला नदी से पानी लेने की क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है। देखो, एक तो लोकोक्ति होती है, एक मुहावरे होते हैं। तो मुहावरे जैसे आगे नात ना पीछे पगहा, आगे पलक पावड़े बिछाना, धूप में बाल सफ़ेद करना, नाक में नकेल डालना। आगे नात ना पीछे पगहा मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई सपोर्ट नहीं होना, आगे पीछे बना। तो ये तो हमारी हो गई लोकोक्ति, ये मुहावरा नहीं है। तो मुहावरे ज़्यादातर उनकी पहचान क्या होती है, उसके पीछे हमेशा ना वर्ड आता है, ना। पलक पावड़े बिछाना मतलब, पलक पावड़े बिछाने का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। धूप में बाल सफ़ेद करना, अनुभवहीन व्यक्ति होना, जिसको बहुत कहते हैं ना, हमने धूप में बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं करे, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है, उनके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, अनुभव से बाल सफ़ेद हुए। नाक में नकेल डालने का मतलब है कि अपने ही हाथों में किसी चीज़ की पकड़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। विलोम शब्द युग्म जो है अशुद्ध, अशुद्ध मतलब कौन सा गलत है। अधिकांश का न्यून, अधिकृत अनधिकृत, अनहोनी होनी, अनित्य नित्य। देखो, अधिकृत अनधिकृत सही है, अनहोनी होनी सही है, अनित्य नित्य सही। तो अधिकांश न्यून ये युग्म असंगत है, ये अशुद्ध है। तो अधिक न्यून, अधिक होता, न्यून का होता है अधिक होता है, अधिकांश नहीं होता, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक, अधिक का न्यून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है। किस विकल्प में सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं। सद्भावना, प्राणिपात या व्यंजना, सूक्ष्मणखा, जगन्नाथ, देव्यार्पण, विपज्जाल, वाग वैभव, दिगंबर, वृक्षिच्छा, अनुच्छेद या मौद्य। इनमें से व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है। तो इनका हम थोड़ा विच्छेद पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो, जैसे ये विच्छेद का रखें, सद्भावना को सत्भावना, प्राणीपति का क्या हो गया, प्राणीपात, और उसके व्यंजन तो वी प्लस अंजन। तो ये तो इसके विच्छेद हो गए। सूक्ष्मणखा, सूक्ष्म और नखा, जगत का जगतनाथ, देवी अर्पण का क्या हो जाएगा, देवी और अर्पण। विपज्जाल, विपज्जाल, वाक वैभव, दिगंबर का दिक और अंबर। वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, अनुच्छेद और महोदय। तो इसमें जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वो होंगे सी, आंसर आपका सही हो जाएगा। विपज्जाल,
वाग्वैभव और दिगंबर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इसका ये आंसर था, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। विपज्जाल, वाग्वैभव, दिक और अंबर, इसका सही जवाब ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक हैं? पुरुषवाचक हैं, इसमें सभी पुरुषवाचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझाते हैं इसमें आपको। जैसे आप क्या है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है और निजवाचक है। जब अब कोई भी चीज़ अपने लिए यूज़ होती है तो वो हमेशा निजवाचक होती है। मध्यम पुरुष, अन्य और निजवाचक। कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक होता है। जो क्या होता है, संबंधवाचक होता है, जो संबंध होता है किसी से। यह क्या है, अन्य पुरुष निश्चयवाचक है। हम इसमें हम, तुम, वे, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये मध्यम पुरुष हो जाएंगे। मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। तुम मध्यम पुरुष है। आप कौन सा है, अन्य पुरुष है। किसी है अनिश्चयवाचक। ठीक है, जो मैंने बताया था अभी, संबंध अनिश्चयवाचक है। और कोई अनिश्चयवाचक, वह अन्य पुरुष स्वयं हमेशा निजवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब कौन सा उसके उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। तो इसका सही जवाब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सर्वनाम पुरुषवाचक के कौन से हैं, हम, तुम, वह, वे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? दयालु, बनारसी, अपनापन या सामाजिक। विशेषण संज्ञा से नहीं बना है तो इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा अपनापन। अपनापन जो है वो संज्ञा से नहीं बना, ये है निजवाचक। अपना से बना है, ये है निजवाचक। अपनापन अपने से बना है। अपना कौन सा होता है इसमें, निजवाचक। तो ये निजवाचक है, इसलिए ये संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा से विशेषण बना हुआ नहीं है। दयालु, बनारसी और सामाजिक, ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा से बने हुए शब्द हैं। तो मैं इसको बता देती हूँ। दयालु का क्या हो जाएगा, दया हो जाएगा। बनारसी का हो जाएगा बनारस। इसका हो जाएगा समाज। सामाजिक का क्या हो जाएगा, समाज। तो अपनापन का क्या होगा, अपना। ठीक है, और ये निजवाचक, ये सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प निम्नलिखित में से किस विकल्प प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण? प्रेरणात्मक क्रिया का भी बताया था, जब हम कभी किसी से कोई काम कराते हैं तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहा जाता है। राम के दादाजी खाना खाकर सो गए, घूमने गए। रमेश सुरेश को पत्र लिखता है। कृष्ण राधा से खाना पकवाता है। नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण राधा से खाना पकवाता है। प्रेरणात्मक क्रिया का क्या उदाहरण है, किसी से कोई अपना कोई काम कराना, तो वो प्रेरणात्मक क्रिया होता है। विद्यालय के आगे मंदिर है, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय क्या है? विद्यालय के आगे मंदिर है। देखो, विद्यालय के आगे मंदिर है तो इसमें संबंध है, मंदिर और विद्यालय के बीच में कोई संबंध है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। विद्यालय और मंदिर के बीच में क्या है, के आगे मंदिर है तो संबंध है, तो ये जाएगा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग? वैसे आपके दो ही लिंग होते हैं हिंदी में, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो इसमें आएगा मंत्री, भगवान, बुद्धिमान या धनवान। तो इसमें उभयलिंग क्या हो जाएगा, उभयलिंग क्या हो जाएगा, मंत्री। ठीक है, तो उभयलिंग वो शब्द होते हैं जो मतलब पुरुष में भी सेम रहते हैं और महिलाओं में भी सेम रहते हैं। तो उभयलिंग क्या हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा। राष्ट्रपति तो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, इसलिए ये मंत्री इसका सही जवाब होगा। तो ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।